पहले जोधपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल वकील से मारपीट के बाद अधिवक्ताओं का गुस्सा सामने आया है। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया है। रैली निकालकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा गया। कमिश्नर ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। तो जयपुर के बाद आपको जोधपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। जोधपुर की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वकील से मारपीट हुई और उसके बाद यहां पर अधिवक्ताओं ने गुस्से में आकर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर दिया। रैली निकालकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे, ज्ञापन सौंपा गया, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। हालांकि इस बीच कमिश्नर ने जरूर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, तब जाकर अधिवक्ताओं का गुस्सा शांत हुआ है। और हम सेटिस्फाइड भी हैं क्योंकि कुछ मुलजिमों को पकड़ लिया और दूसरे केस में पकड़ने की जो चेष्टा, उनकी बातचीत से हमें ऐसा लगा कि नो डाउट पुलिस इज सीरियस अबाउट टू अरेस्ट देम, तो हम संतुष्ट हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन एवं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में जो पिछले दिनों जादन जाखड़ के साथ जो मारपीट हुई और अभी 2 दिन पहले झालामंड में चंद्र सिंह वकील साहब का जो मर्डर हुआ, उनको लेकर हमने आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन प्रेषित किया। आज सुबह 12:30 बजे से अधिवक्ता हेरिटेज बजे जोधपुर से यहाँ से और कमिश्नर ऑफिस तक अपने वाहन लेकर पधारे हजारों की संख्या में। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर कांग्रेस विधायक दल के सचेतक रफीक खान ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा में बिजली के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आने वाली गर्मियों में बिजली का टोटा पड़ेगा, लेकिन सत्ता पक्ष बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं करना चाहती है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ऐसे कार्यों के लिए आपके पास समय मिल गया और बिजली जैसा इंपॉर्टेंट मुद्दा था उसके लिए आपको समय नहीं मिला। तो मैं इस पे बोलो तो बोलो, इसी पे बोल रहा हूँ। इस पे नहीं, आप तो बिजली और पता नहीं कहाँ का बोल रहे हो। नहीं बोल रहा, नहीं वो कह रहा हूँ बिजली का काम रोक कर आप इसको काम दे रहे हो। बोलिए, इसको इतनी जल्दी नहीं है, इसको अभी रोका जाए और पहले बिजली पे चर्चा कराई जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर है टोंक से, ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल अनट्रेन्ड ड्राइवर पुलिस के वाहन चला रहे हैं और पुलिस वाहन ने खड़ी गाड़ियों में टक्कर मार दी। पार्किंग में खड़ी 3 से 4 गाड़ियां ऐसे में क्षतिग्रस्त हो गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने नाराजगी जताई, न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि कहा कि हमें मुआवजा चाहिए। वाहन मालिक भड़क चुके और साथ ही उन्होंने मांग की है कि उन्हें जो नुकसान उनकी गाड़ियों का हुआ है, लिहाजा हमें हमारा पैसा दिया जाए मुआवजे के तौर पर। दरअसल अनट्रेन्ड ड्राइवर यहां पर पुलिस के वाहन चला रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही जिसका खामियाजा आम लोगों को, जो उनकी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हुई थी, उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि पुलिस वाहन ने वहां पर खड़ी हुई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 से 4 गाड़ियां आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्षतिग्रस्त हो गई है। किसी का बोनट टूटा है, किसी के आगे की बॉडी क्षतिग्रस्त हुई है और ऐसे में यहाँ पर वाहन मालिकों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए, मुआवजे के तौर पर हमें पैसा दिया जाए। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल एसओजी मुख्यालय में एडीजी वीके सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 पेपर लीक मामले में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने एसआईटी की जांच के बाद बड़े खुलासे की बात कही। परीक्षा से पहले उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध कराने वाले संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। 60 लाख रुपए में सौदा कर परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को पढ़ाया गया था। इंजीनियर करण कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। नोएडा से टीसीएस कंपनी के एग्जाम कोऑर्डिनेटर हेड रहे जगजीत सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही चेन्नई से देवव्रत को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। टीसीएस के पास परीक्षा आयोजित करवाने की जिम्मेदारी थी और टीसीएस से जुड़े गिरफ्त में अब आरोपी आ गए हैं। आरोपियों से पूछताछ हो रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। यानी कि अभी सिर्फ खुलासे की शुरुआत ही हुई है, पिक्चर भी बाकी है। कई आरोपी की गिरफ्तारी, लेकिन माना जा रहा है कि और भी आरोपी की आगे गिरफ्तार होगी जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी। और ये देखिए, जो भी आरोपी गिरफ्त में आए हैं वो उनकी फोटो भी दिखाए। 60 लाख में सौदा कर परीक्षा से पहले पेपर पढ़ाया गया था। इंजीनियर करण कुमार, जिसे गिरफ्तार करने का काम एसओजी ने किया है। एडीजी वीके सिंह ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट। पेपर लीक माफिया संदीप की गिरफ्तारी हो गई है, जिसकी लंबे समय से एसओजी तलाश कर रही थी। एसआईटी की जांच में ये बड़े खुलासे है ज्यादा ना
और कहीं से यह डेटा ज्ञात हो रहा था। तो टेक्निकल एनालिसिस से नेक्स्ट ब्रेक थ्रू हुआ और वो हुआ एक झारखंड जमशेदपुर का रहने वाला है करण कुमार, जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है और वो देहरादून में रहता है। करण कुमार की गिरफ्तारी के बाद एक जगजीत सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है आज सुबह नोएडा से। जगजीत सिंह ही वो आदमी है जो टीसीएस के तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर था और यह परीक्षा कंडक्ट करने का इंचार्ज था। करण और जगदीश का एक साथी और था जो इंजीनियर था, वो है देवव्रत, ये भी हरियाणा का रहने वाला है। इसको चेन्नई से पकड़ा गया है और रात को लगभग 10 बजे ये जयपुर पहुंच जाएगा। तो ये पेपर लीक करने का जो मूल रूप से जिम्मेवार है वो तो है जगजीत सिंह, जो टीसीएस का उस समय इस परीक्षा को कंडक्ट कराने का प्रोजेक्ट का मैनेजर था। जगजीत सिंह और चेन्नई से जो देवव्रत कादियान की गिरफ्तारी हुई है, ये दोनों पूना से साथ इंजीनियरिंग किए हुए हैं और ये उस समय गुड़गांव में रहते थे। करण कुमार जगजीत सिंह का जमशेदपुर में साथ स्कूल में पढ़ाई किया था। तो जगजीत सिंह के मार्फत ही करण कुमार और देवव्रत आपस में मिले थे। चूँकि उनके आपस में ज़्यादा मेल जोल हो गया और शायद जगजीत सिंह को करण कुमार पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, तो जगजीत सिंह ने यह पेपर। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे